प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। कौन कौन से हैं? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। जैन ग्रंथ कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन। पुराण मौर्य शासकों की वंशावली और शासन संबंधी जानकारी मिलती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित जानकारी मिलती है। यानी इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। जैन ग्रंथ हैं परिशिष्ट पर्वन, पुराण और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? उत्तर है अर्थशास्त्र कौटिल्य, दूसरा नाम है चाणक्य और वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त द्वारा रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। क्या है? प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, प्रशासन, आर्थिक नीति, कर व्यवस्था, विदेश नीति, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध नीति का वर्णन मिलता है। यह मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का महत्व बतलाइए। उत्तर है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के लगभग सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई, जिससे अशोक को गहरा पछतावा हुआ। इसके बाद उसने हिंसा की नीति को छोड़कर धम्म की नीति अपनाई और अहिंसा, दया, करुणा तथा प्रजा के कल्याण पर बल दिया। इस प्रकार कलिंग युद्ध अशोक के जीवन। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण बतलाइए। उत्तर है मौर्य साम्राज्य के पतन के 4 प्रमुख कारण थे। पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा विशाल साम्राज्य का प्रशासन, तीसरा प्रांतीय विद्रोह, चौथा आर्थिक संकट। यानी पहला कौन सा है? अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कमज़ोर शासक हुए, जिससे साम्राज्य की शक्ति घटती हुई। अगला प्रश्न नहीं,
दूसरा है विशाल साम्राज्य का प्रशासन। इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन था। अगला पॉइंट है प्रांतीय विद्रोह। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह और अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ी। अगला है आर्थिक संकट। विशाल सेना और प्रशासन के खर्चे से राजकोष पर भारी बोझ पड़ा। अंततः 185 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन न्यायालय के नाम बतलाइए। उत्तर है मौर्य काल के प्रमुख न्यायालय। एक है धर्मस्थलीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। कौन कौन से हैं? धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय में दीवानी और नागरिक मामलों का निर्णय करता है। दूसरा है कंटक शोधक न्यायालय, अपराधों तथा राज्य विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। अगला प्रश्न है भाब्रू अभिलेख के बारे में बतलाइए। उत्तर है भाब्रू अभिलेख सम्राट अशोक का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक ने धम्म, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। इस अभिलेख में कुछ भाब्रू अभिलेख के बारे में बतलाइए। भाब्रू अभिलेख सम्राट अशोक का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक के बौद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। इस अभिलेख में कुछ बौद्ध ग्रंथ उपदेशों का अध्ययन की अनुशंसा भी की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था और उसके संरक्षण को महत्व दिया। क्लास में जाओगे तुम कितनी देर पीछे? जब छोड़ के आ जाएंगे नेत्रांजन जब जाऊँगा। क्या कुछ छोड़